नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय हिंदुस्तान या बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगा बड़ा दाग। जम्मू कश्मीर के ईएसआई एजेंट भी हैं बीजेपी में शामिल, करते हैं सेक्स रेटिंग और कब्जा। और वहीं कहीं ना कहीं इन लोगों ने किया बड़े बड़े नेताओं का खुलासा, जिस वजह से नहीं बन पाए बीजेपी के बड़े दिग्गज, कहीं ना कहीं फेल दिखे। उसी चीज़ का खुलासा किए स्वामी ओम ने। देखिए क्या कुछ कहा स्वामी ओम ने, किया बहुत बड़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या कुछ कहते हैं स्वामी ओम, आइए हम सुनाते हैं। उसमें मैं कश्मीर वैली के भाजपा के कुछ छुटभइये नेताओं का मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। दरअसल क्या है कि दो छुटभइये नेता हैं, सोफ़ी यूसुफ और अल्ताफ़ ठाकुर, कश्मीर वैली में, जो वहाँ पर भाजपा के वो बदनाम करने के लिए, और वो लोग आईएसआई के एजेंट भी हैं, आतंकी भी हैं, भूमाफिया भी हैं। वो भाजपा को बदनाम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक तो वो वहाँ पे जो पालगांव में एक रिसोर्ट के ज़मीन का उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उसमें वेश्यावृत्ति कराते हैं और तो उससे भाजपा वहाँ बदनाम हो रहा है। और वेश्यावृत्ति ही नहीं कराते हैं, उस रिसोर्ट में वो वेश्यावृत्ति के दौरान भाजपा नेताओं को भी उनका वीडियोग्राफी बना करके, गलत वीडियोग्राफी बना करके उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं, जिसके वजह से अभी आपने देखा कि राम माधव जी को भी निकाल दिया गया वहाँ से, इतने वरिष्ठ पद पर आसीन थे वो। तो ऐसे जो देशद्रोही, आतंकी, आईएसआई एजेंट, व्यभिचारी, आप ये देखिए वहाँ के कश्मीर वैली के एक पार्षद, जो मेरी धर्मपुत्री है, उसको वहाँ पर बहाने से ले गए रिसोर्ट में, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने तो उसके साथ में बलात्कार किया, ये अल्ताफ़ ठाकुर ने। और बलात्कार करने के बाद हालत ये हो गई, अभी 5 महीना पहले बलात्कार किया था, हालत ये हो गई कि वो अभी गर्भवती है। वो बेचारी वहाँ पर अशोक कौल वगैरह जितने भी नेता हैं, सबके पास में जा करके थक गई है, कोई उनका नहीं सुनता। ये अभी पिछले समय सोफ़ी यूसुफ यहाँ दिल्ली में आए थे, भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर मेरे से बात कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी, आपको भी मैं कश्मीर की सुंदर सुंदर लड़कियां सेक्स करने के लिए दे दूंगा, आप बस सिर्फ इतना सा काम करो कि आपके परम मित्र हैं मोदी जी, आपके परम मित्र हैं अमित शाह, इन लोगों को कह के मुझे भाजपा का और बड़ा पद मुझे आप दिलवा दो। मुझे गुस्सा आया, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अभी नवरात्रि आने वाला है। मैं हर नवरात्रि में 1008 कन्याओं का पांव धोकर के चरणामृत पीता हूँ, मैं देवी का पूजा करता हूँ। और हमारे यहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी का जो अपमान करे, नारी का जो शोषण करे, और उस पार्षद का जो उसने शोषण किया, ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे उसके। और फिर दूसरा, वैसे भी मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। बिग बॉस के घर में भी मुझे आपने देखा है कि बिग बॉस के घर में 7-7 लड़कियों को लगा रखा था मेरे पीछे सलमान खान ने, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी का काबू नहीं आए। अभी आप ये देखिए कि ये जो सोफ़ी यूसुफ है, ये जबरदस्त व्यभिचार वहाँ फैलाए हुए हैं भाजपा को बदनाम करने के लिए। यहाँ तक कि जो मोदी जी के भाजपा के कट्टर समर्थक लोग हैं, वो लोग यदि उनका विरोध भी करते हैं तो उनको पार्टी से बाहर निकलवा देते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल वीडियो उन्होंने वीडियोग्राफी कर रखी है, और उससे वो ब्लैकमेल करते हैं, और उससे वो जो नेता लोग हैं वो उनके प्रभाव में आकर के उन भाजपावादी देशभक्तों को ही पार्टी से निकाल देते हैं। तो ये, इसके लिए मैं ये डिमांड करता हूं कि सोफ़ी यूसुफ को मैं अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी जी से भी मैं बात करूंगा, और सोफ़ी यूसुफ, अल्ताफ़ ठाकुर, ये जो छुटभइये नेता है, इन लोगों को, ये जो सड़क छाप नेता है, इन लोगों को पार्टी से निकालें, भाजपा को की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, और भाजपा को अगले चुनाव में सत्तासीन करने के लिए इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके बारे में मैं अभी नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने वाला हूं, मैं नड्डा जी से भी मिलने वाला हूं,
और उसके साथ साथ अमित शाह जी से भी मिलने वाला हूँ और उनसे बात करके इन छुटभइये नेता शौफी यूसुफ और अल्ताफ ठाकुर को मैं बाहर का रास्ता दिखाने वाला हूँ, भाजपा से निष्कासित कराने वाला हूँ और जेल भी भिजवाऊंगा, इनको सजा भी करवाऊंगा सेंगर की तरह ही।